हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। माई सेल्फ अनामिका। और आज इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका क्लास 10th में भी चैप्टर फर्स्ट जो है वो भी उसका बेसिक भी सारा आपका यहीं से ही होगा, और क्लास 11th में भी जब आप चैप्टर फर्स्ट करोगे तो उसका सारा का सारा बेसिक आपका यहीं से ही होगा। तो इसी के लिए मैंने ये एक फ्लो चार्ट रेडी किया है, क्योंकि यूजली क्या होता है कि जब हम किसी भी कंसेप्ट को फ्लो चार्ट की हेल्प से या किसी इमेजेस से उसको लिंक करके या डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हम उससे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम रियल नंबर्स, तो आज फिलहाल हम इंट्रोडक्शन वीडियो में रियल नंबर ही पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलके हमारा रियल नंबर बनते हैं। इर्रेशनल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है। रेशनल नंबर जो है हमारे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला के हमारे रेशनल नंबर बनते हैं। इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर को मिला के हमारे इंटीजर्स बनते हैं, और जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के हमारे होल नंबर बनते हैं। तो एक बार और हम रिवाइज करते हैं इसको। जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के हमारा होल नंबर बनते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स को मिला के हमारे इंटीजर्स बनते हैं, और फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला के हमारे रेशनल नंबर बनते हैं, और रेशनल प्लस इर्रेशनल मिला के हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। और इसी फ्लो चार्ट पे बेस्ड यदि आपको ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में फिट होगा तो आप एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर फर्स्ट की है उसका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ कई बार पे एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आप उसमें अगर आपके माइंड में फ्लो चार्ट होगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि देखो इसी की कैटेगरी में ही आते हैं। इसी तरह से नेचुरल नंबर के होल नंबर होते हैं, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही पार्ट जो है वो होल नंबर है। तो अभी सब हमने जो नंबर्स पढ़े इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, किसको किस सिंबल, किस नंबर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सपोज जैसे आपकी टीचर ने आपसे कहा कि एक रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप उनको काउंट कीजिए, तो आप उसको कैसे काउंट करोगे? ऑब्वियसली 1 2 3 इसी तरह से आप काउंट करोगे। ऐसे तो आप काउंट नहीं करोगे 1/2 इस तरह से तो कोई काउंट नहीं करेगा। तो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड द कलेक्शन इज डोनेटेड बाय कैपिटल N। तो नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो एंड दैट इज N इज 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स। इफ जीरो इज इंक्लूडेड टू नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड होल नंबर इज 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स and 0 together form integers and they are denoted by capital Z और I। तो कई बार इसमें जहाँ भी Z और I की बात हो रही है, कई बार केवल पेपर में Z या I ही लिखा आ जाता है, तो आप समझ जाओ कि इंटीजर्स की बात हो रही है। तो इंटीजर Z इज -N अप टू -2 -1 0 1 2 अप टू N। अब इन इंटीजर्स में भी जो है दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, मतलब इनको भी फर्दर दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक है नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स से साथ जेड के साथ छोटा सा माइनस होगा और ये होगा -N -2 -1 ये मिलेगा। और पॉजिटिव इंटीजर जेड के साथ पॉजिटिव साइन, तो इसमें आएगा आपका 1 2 3 अप टू N। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इसमें जीरो तो इंक्लूड किया ही नहीं, तो फिर जीरो क्या है? क्या वो पॉजिटिव के साथ आएगा कि नेगेटिव के साथ आएगा?
तो जब कभी आपसे एग्जाम में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए, नॉन नेगेटिव, तो आपको मिलेगा नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ के सारे पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 1 2 3 अप टू n। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो आपके पास आएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव को छोड़ के सारे नेगेटिव। तो -n 2 -2 -1 0। तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो 0 को पॉजिटिव के साथ लेंगे, और जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो 0 को नेगेटिव्स के साथ लेंगे। डायरेक्टली अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की जाए तो 0 को नहीं लेंगे। इसी केस में, केवल नॉन वाले केस में ही 0 को लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी चीज का एक पार्ट, मतलब एक फुल क्वांटिटी ना होके, एक होल नंबर ना होके, उसका पार्ट, जैसे आपका 1/2 हो गया, 2/5 हो गया, 3/2 हो गया, इस तरह से। जैसे कि रेक्टेंगल बनाया तो इसमें शेडेड 4 पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4, और इसमें शेडेड पोर्शन क्या है 1। तो 1/4 ये क्या हो गया, इसका एक फ्रैक्शन हो गया। इसमें इसको ऊपर वाले को आपको पता है न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। अभी तक जो हमने सारे नंबर पढ़े थे वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, क्योंकि वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रेशनल नंबर है और इसके बाद आएगा हमारा इरेशनल नंबर। इन दोनों में थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा, कौन सा नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, किस नंबर को रेशनलिटी कैटेगरी में रखेंगे, किस नंबर को इरेशनलिटी कैटेगरी में रखेंगे। तो रेशनल नंबर की पहले हम डिफाइन देख लेते हैं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट q डज नॉट इक्वल टू 0, और जो q है मतलब डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक और इसमें और इसको जो है हम कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर को कैपिटल Q से। एक कंडीशन और है इसमें कि P and Q आर को प्राइम, मतलब कि P और Q वो दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब कि उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं देन द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। जैसे हम एक दो एग्जांपल्स से देखते हैं। जैसे हमारा हो गया 0/1, इस तरह से 0 है तो 0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम डिनोमिनेशन में 1 भी लिख सकती हूँ, मैं 0/2 भी लिख सकती हूँ, 0/3 भी लिख सकती हूँ। ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा Q। ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं आ रहा है इसमें, और P एंड Q आर को प्राइम, तो मतलब इन दोनों के, ये दोनों को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से 2/5 भी ले सकती हूँ मैं। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं इसमें से 1/1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएंगे इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाद हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। द नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू z आर नोन एज इरेशनल नंबर। जैसे हमारे हो गए √2, √3, √5। ठीक है, इस तरह के नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। या फिर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जिन नंबर्स का जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते,
जैसे कि हमारा हो गया √5, इस तरह से √4 नहीं होगा क्योंकि फिर वो 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमने रेशनल नंबर भी पढ़ लिए और इर्रेशनल नंबर भी पढ़ लिए, और मैंने जो आपको फ्लो चार्ट बताया था, यदि आपको याद हो तो इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल मिलके हमारे क्या बनते थे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ते हैं। द नंबर डेट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो सब हमारे होते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे हमारी नंबर लाइन हो गई, इधर 0 और इधर हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर नेगेटिव हो गए। तो हमने क्या पढ़ा कि सारे रेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं, सारे इर्रेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं। और भी हमने डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़े थे, चाहे वो हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं और हम उन्हें नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। चाहे वो हमारे -1 -2 सभी ये सब हमारे रियल नंबर की ही कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ा, और किस नंबर को किस से डिनोट करा जाता है ये भी हमने पढ़ा। अब इसके आगे आई होप आपको सभी जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।